भाई साहब, बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं एक हो जाओ, जाति बिरादरी में मत बटो। एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आप लोग सब एक हो जाओ। ये सब जो बातें हो रही है ना नेताओं की तरफ से, ये उनके अपने फायदे के लिए हो रही है। ये अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। इनको ना आपसे कोई मतलब है, ना इनको हिंदुत्व से कोई मतलब है, ना आपकी सुरक्षा से कोई मतलब है इनको। इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं आपको, ऐसे बात नहीं कर रहा हूं। अभी देखिए बहराइच में जो लफड़ा हुआ, वहां पर एक राम गोपाल मिश्रा नाम के एक लड़के की जान चली गई। ठीक है। अब आप ये देखिए, जो जान गई उसकी, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, है ना, और बहुत गलत हुआ है। और इससे ज्यादा कुछ गलत हो नहीं सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि वो लड़का जिस घर में छत पे चढ़ के जाता है, उनकी रेलिंग हिला करके गिराता है, तोड़ देता है, उनका झंडा निकाल के फेंक देता है, अपना झंडा लहराता है ना। ये सब ठीक है। अगर आप एक वर्ग की दृष्टिकोण से देखेंगे, ये सब बड़ा अच्छा लग रहा है। और बड़ा आनंद भी आ रहा है, बड़ी खुशी भी हो रही है। और नीचे हजारों लोग जय श्री राम, बजरंग बली और पता नहीं कौन कौन से नारे लगा रहे हैं। ठीक है। तो वो लड़का जब तक ऊपर छत में चढ़ता है, ये वो, तब तक वो सुरक्षित रहता है। सोचने वाली बात है, ध्यान से सोचिएगा आप। वो सुरक्षित रहता है। और नीचे हजारों की भीड़ है, और पुलिस भी साथ में चल रही है। लेकिन वो लड़का जब नीचे उतरा, उसके बाद उसका क्या हुआ, और अंदर, घर के अंदर गया या कहाँ गया, उसका कांड हो गया। मतलब उसको 20 गोलियां या 20 राउंड गोलियां जो भी मारी गई, तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़। सोचिए गोलियों की आवाज कितनी होगी। हम्म। और सोचने वाली बात है कि हिंदुओं एक हो जाओ, तो वहां तो हजारों की तादाद में हिंदू ही थे जो जुलूस में जा रहे थे। हजारों की तादाद में आपको नीचे दिख रहे हैं। जब वो ऊपर से झंडा वंडा हिला रहा था, लगा रहा था, तो नीचे से हजारों की भीड़ उसका उत्साहवर्धन कर रही थी, चिल्ला रही थी। मतलब हजारों लोग वहां पर थे। हजारों लोग एक थे, हजारों लोग हिंदू थे। हजारों लोग बटे हुए नहीं थे, सब साथ में ही थे। इसके बावजूद हजारों लोगों के होते हुए वहां पर उस बच्चे के साथ ऐसा कांड हो गया। पुलिस भी थी वहां पर। देखा किसी ने बचाया? नहीं बचाया। क्या इतने हजारों लोग थे, जब ये कांड हो रहा था, क्या गोलियों की आवाज बाहर नहीं आई? या जब वो लड़का नहीं आया तो क्या इतने लोग, जो एक लड़का छत पे चढ़ सकता है, तो ये हजारों लोग जो हिंदू थे, क्या उस घर में नहीं घुस सकते थे उसकी जान बचाने के लिए, जहां उसकी हत्या की जा रही थी? और सबसे खास बात यह है कि वो जो हत्या करने वाले थे, हत्यारे लोग जो थे, इतना बड़ा हुजूम हजारों लोगों का, और पुलिस भी थी, सब लोग थे। वो बाकायदा राम गोपाल मिश्रा जो लड़का था उसकी हत्या करते हैं। उसके साथ मतलब जितना जघन्य हो सकता है उसके साथ उसको टॉर्चर करते हैं, उसको मार देते हैं। और घर के सारे लोग, हजारों लोगों की भीड़ के बीच में घर छोड़ करके फरार भी हो जाते हैं। कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाता है। हजारों लोगों की भीड़ के बीच से भागना, हा? और पूरा का पूरा घर के सारे लोग भाग गए और आज तक नहीं पकड़े गए। तो आप खुद सोचिए, जहां पर हजारों लोग एक थे, ना कोई बटा था, सब साथ में थे, एक बच्चे को नहीं बचा पाया। पुलिस भी थी वहां पर, वो बच्चे को नहीं बचा पाई। अ, सरकार जो कहती है बटेंगे कटेंगे, सरकार भी नहीं बचा पाई। मुख्यमंत्री भी नहीं बचा पाए, मंत्री भी नहीं बचा पाए। जो इस तरीके के तमाम छोटे मोटे नेता फेसबुक पे जो कहते हैं कि नहीं एक हो जाओ और ये है वो है, कोई नहीं बचा पाया। और एक बच्चे की जान चली गई। अब इसके बाद में आप कुछ भी करते रहो, है? लेकिन ये साबित हो चुका है कि एक होने के बाद में भी कोई भी बचाने उस बच्चे को नहीं गया, पुलिस भी नहीं गई। और घर के सारे लोग जो थे वो मर्डर वर्डर करके फरार भी हो गए और अभी तक पकड़े भी नहीं गए। समझे? अगर हजार लोग एक थे, सब कुछ थे, तो वो घर से निकल कैसे गए वो लोग, और इतने सारे लोग, और इतना बड़ा मर्डर करने के बाद निकल गए? क्या कर रहे थे हजारों लोगों की भीड़? ये हजारों हिंदू क्या कर रहे थे? पहले तो उसको नहीं बचा पाए, और बाद में उसको भागने से, जो वो हत्यारे थे उनको भागने से भी नहीं रोक पाए। तो सिर्फ ये मुंह से चिल्लाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए, सोशल मीडिया में आके घर पे बैठ करके यहां से पोस्ट करने के लिए, ताकि इधर उधर रहे और हम घर में सुरक्षित रहें, सिर्फ इसके लिए सब कुछ हो रहा है।
जब भी आप आवाज उठाएंगे कोई अच्छी आवाज, सच्ची आवाज ना, तो यही हो करके, अरे तुम तो इनका ये है, तुम मुल्लों का और तुम फलाने का, तुम हिंदू नहीं हो। तो आपस में कोई अगर अच्छी और सच्ची आवाज और हक की आवाज उठाए, उसी को हिंदू मानना बंद कर दो, उसी को गालियां देने लगो, तो कहां से लोग इकट्ठे होंगे, कहां से लोग जुड़ेंगे। इन्हीं का एक जो पहले मंत्री भी था, अभी विधायक है, शलभ मणि त्रिपाठी करके, है ना, जब ये घटना हुई वहां पर, कैसे कैसे जहरीले ट्वीट कर रहा था। उसने तो यहां तक ट्वीट कर दिया, 10 12 15 नाम पत्रकारों के, कि वहां पर सारे मुस्लिम पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको सच्ची खबर कहां से आएगी। और ये हुआ, एक एक का देखना, चमड़ी उधेड़ी जाएगी, है ना, और सबक सिखाया जाएगा क्या है। ये बाद में बक रहे हैं, सलभ मणि तुम कहां थे, तुम्हारे लोग कहां थे, जो इतनी ये है, वहां के लोग क्यों नहीं बचा पाए उसको। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और वो हत्यारे हजारों लोगों की भीड़ के, हिंदुओं के होने के बावजूद, उसको मार करके, उसको किनारे लगा के और सुरक्षित तरीके से भाग गए। ये सोचने वाली बात है कि कभी भी भीड़ और ये माहौल देख करके उत्सुक मत हो। जब आपके ऊपर कोई आंच आएगी, कोई भी बचाने वाला नहीं आता है। आप अपनी सुरक्षा अपने विचारों से, अपनी चीजों से, अपने संयम से, अपने भगवान पे आस्था रख करके ही कर सकते हैं। ऐसे उकसाने वाले किसी के भरोसे नहीं कर सकते हैं। तो किसी के उकसावे में मत आए। बहुत कुछ बोला जाएगा कि ये बटेंगे तो कटेंगे, देख लिया बांग्लादेश में क्या हो गया, यहां नहीं होने। बांग्लादेश की, दुनिया की बातें यहां पे ला करके सिर्फ उकसाने के लिए बोली जाएंगी आपको। तो आपको अपने संयम से काम लेना है, आपको सोचना है, किसी ऐसे उकसावे में नहीं आना है, किसी ऐसे बवंडर में, लफंडर में, लफड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपके माँ बाप हैं, आपका परिवार है, आपका घर है। कल को आपके साथ कुछ हो जाएगा, उनका सुनने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। यूपी में फर्रुखाबाद में कुछ साल पहले अभी चंदन गुप्ता नाम का एक लड़का था, तिरंगा यात्रा, उसके साथ भी यही हो गया। तो सरकार ने बोला सरकारी नौकरी देंगे, घर देंगे, मकान देंगे, इतना रुपया देंगे। भाई साहब सालों हो गए, कुछ नहीं मिला, उसके माँ बाप ठोकरे खा रहे हैं। तो ये आपकी शहादत को, आपकी जान की कीमत पे अपनी राजनीति और माहौल बना लेंगे, और आप मर के चले जाओगे। आपका घर परिवार ऐसे ही पीछे तड़पेगा, दुखी होगा, और कल को कोई हाथ रखने वाला नहीं होगा। ये सत्य है, सामने है आपके। तो जो सामने है, जो सच दिख रहा है, कम से कम उस पर भरोसा करिए।